उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही चाहे जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाना हो, लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने हो, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाना हो या दंगा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए एक कठोर दंगा रोधी कानून बनाने का निर्णय लेना हो, हमने इन सभी महत्वपूर्ण तथा लंबे समय से ठंडे बस्ते पर डाले गए कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान करना है। इसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक रूप से सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1064 यानी कि 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। इसी ऐप के माध्यम से हमने अब तक करीब 100 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नारी तू नारायणी, यानी कि हमारी सरकार भी मातृशक्ति को सर्वोपरि मान उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो वो न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने समाज एवं प्रदेश को भी और देश को भी मजबूत करने का कार्य करती है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी योजना जैसी अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आज स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बेहतर काम कर रही हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जाए। बीते 3 वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 15,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी हैं। हमने राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाया है। अब परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक सभी प्रक्रियाएं तय समय के अंदर हो रही हैं। भाइयों बहनों, आज हम राज्य में 5वें धाम के रूप में उत्तराखंड के शहीद सैनिकों को समर्पित सैन्य धाम की स्थापना भी कर रहे हैं, जहां एक और हमारी सरकार ने वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एक मुश्त अनुदान राशि में वृद्धि की है, वहीं शहीद सैनिकों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी सुनिश्चित की गई है। हमने शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों को वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि को भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी योजना प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना की है। इस योजना पर तीव्र गति से काम चल रहा है। अब तक हमने आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत करीब 60 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जिसके अंतर्गत अब तक करीब 10 लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में गेहूं की खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही किसानों को फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4,500 जैविक क्लस्टरों पर भी काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही हमने 2025 तक मिलेट उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉली हाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती के लिए योजना बनाई गई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बुजुर्गों की सेवा और सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानती है। हमने वृद्धावस्था पेंशन को 1,500 रुपए किया है। साथ ही पहले बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, अब पति और पत्नी दोनों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमने राज्य में कोरोना और अन्य दुर्घटनाओं में मृत माता पिता के बच्चों के पालन पोषण के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का भी सफल संचालन हम कर रहे हैं।